अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हर घर तिरंगा की तहरीक जोरों पर है। एक अजीब बात यह भी रही कि सिर्फ आज़ादी का 75वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है उन्हें कहीं तो नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। तफसीलात काफ़ी तवील है पर इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। रेशमी रुमाल तहरीक हो, 1857 की लड़ाई, मदरसों का जंग आज़ादी में किरदार, तिरंगा परचम को सबसे पहले सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी थी। इसी तरह इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। हजारों मुसलमानों ने जंग आज़ादी में अपना जान माल लगाया और फिर मुल्क आज़ाद हुआ। आज जिस हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी नफरत के तहत इख्तिदार हासिल करने की होड़ लगी हुई है, रोजाना किसी न किसी तरह नफरती बयानबाजी कर तशद्दुद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो लोग महंगाई बेरोजगारी से दो चार हैं। आज यकीनन मुल्क की आज़ादी का जश्न तो मनाया जा रहा है और वो खुशी भी है, लेकिन क्या महंगाई और बेरोजगारी ने इस जश्न को कहीं तो भी फीका जरूर किया है। और अब तो हुकूमत की जानिब से तिरंगा परचम खरीद कर घर पर लहराने की बात कही जा रही है। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि उत्तराखंड के भाजपा साबिक वजीर आला रमेश निशंक पोखरियाल ये कहता है कि अगर कोई घर पर तिरंगा नहीं लगाया गया तो उस मकान की तस्वीर भेजी जाए। जो तिरंगा नहीं लहराता वो देश छोड़ के चला जाए या वो देशभक्त नहीं है। इसका आखिर क्या मतलब है? सभी जानते हैं कि जंग आज़ादी में भाजपा और संघ का कितना किरदार, कितनी कुर्बानियां रही हैं इनकी। हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि मुंह में राम बगल में छुरी, लिहाजा इनके दिल में एक और मुंह पर एक है। बेलगाम में भी तिरंगा परचम हासिल करने की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग रुपए देकर खरीद रहे हैं, तिरंगा के दुगने तिगने दाम लगाए जा रहे हैं। आखिर ये कैसे आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं? क्या अब सरकार आवाम को बताएगी कि कैसे जश्न आज़ादी मनाई जाए? हालांकि यह बयान काफी वायरल हुआ है, लेकिन एक बार फिर आपको जरूर सुनना होगा जो हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने बताया था। आज घर घर तिरंगा की बात तो हो रही है, लेकिन जो हर फर्द को एक अपना घर देने का वादा जो वजीर आजम ने किया था वो कहीं तो भूल चुके। पहले इस बयान को देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और इसी की दिशा भूल करने में, यानी कि घर देने की बात को दिशा भूल करने में लगे हुए। आपने सुना कि किस तरह से 4 साल बताते हुए कि हर फर्द को, हर घर को, हर शख्स को कैसे घर दिया जाएगा, इसकी बात इन्होंने कही थी। इसी तरह नई नई तदाबीर इस्तेमाल की जाती है। हमने तो अज़्म किया है कि ये जो भी सच्चाई है आपके सामने लाई जाए। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, कितना फर्जी है। आज भी 80 करोड़ लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 वक्त का खाना जिन्हें मयसर नहीं होता। ये भारत की सच्चाई है, हकीकत है। जिन्हें खाना मयसर नहीं होता, झुग्गी झोपड़ियों में जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है। क्या कभी हुकूमतें इन घरों में झांकने की इन्हें तौफीक भी हुई है? और वैसे भी जिस तरह तिरंगे का अपमान हो रहा है आप खुद ही अतराफ में देख लो। ट्रक, ऑटो रिक्शा, गाड़ियों पर लगे तिरंगे एक ही दिन में फट भी रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई कह रहा है कि हर घर तिरंगा लगाने से ही देशभक्त बनता है, नहीं तो इसे इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। तो इसे क्या कहा जाए? कई सारे आरएसएस के पुराने बयानात हैं जिससे यह साबित होता है कि हाथ में तिरंगा बगल में भगवा। और पुराने बयानात तो रहने दो, बहुत कुछ इन्होंने तिरंगे पर कहा है, लेकिन 2015 में आरएसएस ने चेन्नई के इजलास और मुलाकात में यह कहा था। ये तमाम अखबार, न्यूज चैनलों ने भी इसको शाया किया है, भारत के परचम में सिर्फ भगवा रंग होना चाहिए। ये उन्हीं का, आरएसएस वालों का है। आरएसएस का इसलिए जिक्र करना पड़ता है क्योंकि भाजपा उन्हीं की पैदाइश है। भगवा रंग होना चाहिए सिर्फ परचम में, और दिगर रंग दूसरे मजाहिब की रहनुमाई करते हैं। और आज घर घर तिरंगा ना लगाने पर देश विरोधी साबित करने की बात की जाती है। ये कितना बड़ा ढोंग हो सकता है इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक और अहम बात यह भी काबिल तवज्जो है कि आज़ादी के बाद भी आरएसएस ने तिरंगे को कौमी परचम, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद लगी पाबंदियों को हटवाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए लगाई गई शर्तों के तहत मजबूरी में ही मान लिया था। इन शर्तों में भारत के परचम और संविधान से वफादार रहने की कसम लेना, यानी कि इन्होंने वो अपनी जो पाबंदियां हटाने के लिए किस तरह से एक साजिश की थी, उसका एक तशद्दुद और साजिशों को छोड़कर संघ का आईन बनाकर उसे आम करना, अपनी तंजीम यानी आरएसएस में जमहूरी तौर से चुनाव करना, देश की लोकतांत्रिक तरीके में भरोसा रखना और सियासी सरगर्मियों में पूरी तरह से दूर रहना,
सिर्फ हिंदुत्व तहजीब की सरगर्मियों में मुलविस रहना और शाखाओं में बच्चों को नहीं लाना वगैरह अहम है। कहने की जरूरत नहीं है कि बाद में आरएसएस में इनमें से एक भी मुआहदे पर अमल नहीं किया। देश के परचम के बारे में भी वही भगवा सोच कायम रही। खैर, आज जब मुल्क 75वीं यौम आजादी मना रहा है तो मुल्क के अहम मसले क्या है, इसे कैसे बगल दी जाए और मुंह में एक और जबान पर एक वाला फॉर्मूला आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि संघ के दफ्तर पर तिरंगा अब तक लहराया नहीं गया था, मतलब 52 साल से तो लहराया नहीं गया था, 2014 के बाद लहराएगा। लिहाजा आज देख सकते हैं कि मोहन भागवत की मौजूदगी में तिरंगा लहराएगा, पर किसी के भी चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है, ऐसा भी सोशल मीडिया पर तस्करा किया जा रहा है। कहने का मतलब कुछ लोग जबरदस्ती देशभक्ति थोपना चाहते हैं और वो लोग थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस जंग आजादी में कुछ योगदान तो नहीं रहा, और खासकर उन लोगों को तो किसी की सर्टिफिकेट या किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है जिस काम के हजारों लाखों लोगों ने जान माल सब कुछ इस मुल्क की आजादी के लिए लुटाया हो, और इसकी तारीख गवाह है। आज भी उस अजीम मुजाहिद आजादी टीपू शहीद को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने गुलामी और आजादी का सबक इस मुल्क के शहरियों को सिखाया। खैर, आज वही संघ विचारधारा के लोग टीपू शहीद को ही देश विरोधी साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा तिरंगे की मोहब्बत जो दिल में रखता है, मुल्क पर जब आंच आती है तो पहली सफ में आज भी उसी तरह लड़कर मुल्क के तहफ्फुज के लिए वो सामने खड़ा हो सकता है। किसी का बयान, किसी के भाषण की अकलियतों को जरूरत नहीं है। लिहाजा महज तिरंगा फहराने पर ही देशभक्त होता है और ना फहराने से देश विरोधी कहने वालों को खुद कितने देशभक्त है इस पर अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तेज बारिश के चलते लोग परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। जरूरत है तिरंगा लगाने पर सिर्फ सियासत करने की बजाय हकीकी मसाइल पर अपना वक्त सर्फ करे। महज परचम लगाने से कोई देशभक्त या देशद्रोही नहीं बनता। एक तरफ फर्जी देशभक्तों की बाढ़ आई हुई है तो एक तरफ खुद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाने वाला यति नरसिम्हानंद ने तिरंगा तहरीक का ही बहिष्कार करने की अपील की है और हिंदुओं से यह कहा है कि तिरंगे की जगह भगवा परचम लहराया जाए, और इसकी अपील भी वो कर रहा है खुलेआम। आइए पहले सुनते हैं कि यति नरसिम्हानंद ने क्या कहा है, फिर उस पर आगे बात करते। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का, इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ। आपने सुना कि कैसे भगवा परचम पर खुलकर ये देश विरोधी बोल रहा है। जैसा हमने ऊपर कहा था कि मुख्तलिफ महाज पर ये लोग अलग अलग अपना पहलू दिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि इसने यूं ही बोल दिया। लिहाजा भगवे की इश्तेहारबाजी भी दूसरी तरफ से की जा रही है और इसके पीछे भी हुकूमतों का हाथ होता है। मतलब यही कहना चाहते हैं कि फर्जी देशभक्ति से बेहतर है अपने दिल में तिरंगे को सजाए रखें, और यही आज का पैगाम। पोस्ट ऑफिस से टोटल 25 रुपये में झंडा मिलता है और इधर तो 120 रुपये झंडा बेच रहे हैं। उधर से ले करने का इधर बेचने का तो काशी लूटपट चल रहा, पूरा लूटपट चल रहा है। ये तो मोदी को बताना चाहिए। और छोटा मेन तो मोदी को घर घर भेजना चाहिए, झंडा लगाना तो घर पे फिल्म लगाना चाहिए था। 5 रुपये का झंडा मिलता तो उसको 25 रुपये झंडा बोल रहा है, और वो मीडियम हाउस 40 रुपये झंडा बोल रहे हैं, 120 रुपये बोल रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस में मिलता है टोटल 25 रुपये का झंडा। घर पे लगाने कहाँ से मिलेगा, तभी लगाएंगे। पोस्ट ऑफिस जाकर देखते हैं तो मिलने है ही नहीं बोल रहा है। 2-3 दिन के अंदर फिर जंप हो जाएगा झंडा, ये रेट तो जंप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ से लगाएगा, कौन लगाएगा झंडा? ये झंडे का महत्व क्या है इनको पता होना चाहिए। सही है, सही है। आज बेलगाम शहर में आजादी के 75वें साल के मौके पर तिरंगे के साथ जुलूस निकाला गया। बेलगाम शहर का सबसे ऊंचा तिरंगा आज भी लहराया गया। इस वक्त एमएलए अनिल बेन के और ग्रामीण कांग्रेस एमएलए लक्ष्मी हेब्बाळकर भी उस वक्त मौजूद थी।
एक तरफ जहां भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग इंसानी बुनियादी जरूरतों से महरूम है। उज्जवल नगर, जो बेलगाम शहर का मरकजी इलाका भी कहा जाता है और जहां भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराएगा, वैसी के करीब में उज्जवल नगर है, जहां लोग हमेशा बारिश के पानी की वजह से काफी परेशान रहते हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से लोगों की दिक्कतें हमेशा रहती है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कई मरतबा सियासी लीडरों से गुजारिश करने के बावजूद भी किसी ने यहाँ कर देखने की कोशिश नहीं की। लिहाजा आज बारिश का पानी घरों में दाखिल न हो, इसके लिए किसी भी सियासी लीडर के भरोसे न बैठते हुए खुद ही मोहल्ले के लोगों ने अपनी जेब से रुपये लगाकर पानी को बाहर जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई। इसमें खासकर क्षमा फाउंडेशन ने पहल करके इस काम को अंजाम दिया। इस काम से एक पैगाम ये भी दिया गया कि आप किसी भी सियासी लीडर पर उम्मीद करने से बेहतर है आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कामों को अंजाम दें। क्या मालूम कि आगे कोई किसी भी मोहल्ले में तरक्याती कामों को अंजाम देगा या नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे भी मोहल्ले में कोई लीडर न आए, ऐसी चर्चा आज आवाम में करते हुए देखा गया था। हमारे उज्जवल नगर 12 क्रॉस क्षमा कॉलोनी का रोड का काम चला है इधर, और हम ये काम के लिए रोड, गटर और ड्रेनेज के लिए सब जितने भी हमारे एमएलए लोग हैं, यहाँ के एमएलए और हमारे विपक्ष के एक्स एमएलए और हमारे एमएलसी, उनके पास सब जगह जा के घूम के आए हम। जाने के बाद में आज होता है, कल होता है, परसों होता है, इसी तरह 2 साल इसी तरह हमारे को टाइम देते गए। फिर हमने हमारे क्षमा फाउंडेशन की तरफ से हमने हर घर को जाके समझाया कि बाबा ये तो आज कल करके बोल के काम तो हो रहा नहीं है, और हम अपने खुद के पैसे लगा के यहाँ से ड्रेनेज का काम चालू करेंगे। तो माशाल्लाह सब लोगों ने साथ देने के बाद में हमने काम चालू किया। चालू करने के बाद में घर से जितना भी पैसा हम उनके पास से लिए हमने, कम ज़्यादा ये वो करके बोल के कंट्रीब्यूशन करके, लेकिन माशाल्लाह सब लोगों ने साथ दिया। हमारा साथ देने के साथ ही हमने ये ड्रेनेज का काम इधर से क्षमा कॉलोनी करके बोल के हमारी कॉलोनी में ड्रेनेज का काम चालू किए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी सियासी लीडर होगा या कोई भी होने दो, इस तरह से लोगों के भावनाओं को मारने की कोशिश ना करे, और अच्छे बुरे टाइम पे आके रुके तभी हम जाके उनको सपोर्ट करने वाले। बारिश के दिनों में तो इधर घरों में अंदर जाने के साथ ड्रेनेज का पानी, ये पानी, सांपों का मसला, ये मसला हमने सब लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, फिर भी वो नाकामयाब हुआ। वो उसके बाद में हम हमारे क्षमा फाउंडेशन के तरफ से एक काम उठाया है, और माशाल्लाह सब लोगों का साथ भी मिल रहा है, और आगे भी इसी तरह से हम मोहल्ले के लिए काम करते रहेंगे। 12 क्रॉस लेफ्ट साइड क्षमा फाउंडेशन की जानिब से जब भी एमएलए साहब को जाकर मिले, अपनी मुश्किलात सामने पेश किए, करने के बावजूद उनको यहाँ बुला के इंस्पेक्शन करा के पूरे जो भी हमारे तकलीफ़ात है, तकलीफ़ात से पूरा उनको वाकिफ़ कराए थे। कराने के बावजूद भी आज ओपनिंग कर दो, कल ओपनिंग कर दो बोल के ऐसा ही टालते गए। लेकिन आगे जब उनके लिए जब यहाँ आएंगे हमारे पास मदद के लिए, वो तकलीफ़ जाने वाली है, क्योंकि उनकी तकलीफ़ को वो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे तकलीफ़ को उनके पास जाकर फरियाद रखने के बाद में वो हमारे लिए डोंट केयर बोल के हमको ऐसा महसूस हुआ। इसलिए आगे वाले दिनों के अंदर हम भी सोच समझ कर ख़त्म रखने वाले।
यहाँ इतना सब में हमारा काम हो रहा है, हम हैंडीकैप आदमी है, कैसा कर को ऐसा फिरने का, जरा बोलो, जरा तुम्हें तो जरा देखो, आगो देखो कौन है यहाँ के कारपोरेटर और एमएलए कौन है, जरा आगो यहाँ जरा देखो, लंगड़े लुले आदमी कैसा फिरने का। यहाँ बरसात में पानी आता है, यहाँ जाने 8 दिन हमारे घर में और कौन नहीं है, हमारे सिवा घर का कौन बाजार करने वाला नहीं है, जरा देखो आगो ये करो। क्षमा फाउंडेशन वाले यहाँ सब काम करने से जरा उन्होंने पैसा पूरा खर्चा कर को ये कर रही है, सब मिल को ये कर रही है, जरा आको जरा देखो, हमारे जरा मदद करो। मैं कमरुद्दीन मुल्ला रिटायर्ड हेड मास्टर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ही नाले का पानी घरों के अंदर आता है और सांप वगैरह अंदर आने के चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ के लोग जो है बहुत मेहनत करके ये रोड बना रहे हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्षमा फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और उसका साथ जो गवर्नमेंट अभी तक दी नहीं, और गवर्नमेंट जो है ये भरपूर ये क्षमा फाउंडेशन का साथ दे करके इस रोड को और इसे बनाने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत तकलीफ है पानी की, बहुत पानी जम रहा है, इधर आने जाने को बहुत मुश्किल हुई है, बुढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, कैसा स्कूल को आना जाना, आप तुम्हें बोलो। बारिश का पानी पूरा घर में आ रहा है और इधर पानी का बहुत ये होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, रोड नहीं और इसका पानी बहुत आने लगा है। जरा हमारे यहाँ भी देखो, जरा तवज्जो कर को, जरा सोचो, मच्छर गिच्छर का बहुत ही है प्रॉब्लम इधर, और बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल में जाना आना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश के मद्देनजर मकानों के गिरने की वारदातें मुस्तकिल जारी है। फोर्ट रोड में कल मिट्टी का मकान ढहने से काफी नुकसान हुआ। खुशकिस्मती से घर के लोग बाहर गए थे, लिहाजा घर के जिम्मेदारान ने जल्द मुआवजा देने की मांग हुकूमत से की है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिस तरह से बेलगाम शहर और अतराफ में तेज़ बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे, अब कुछ दिन वहाँ तेज़ रफ्तार तो धीमी हो चुकी है, लेकिन मकानात गिरने के वाक़ये मुस्तकिल जारी है वडगांव शेखपुर। और अभी यहाँ पर फोर्ट रोड में भी मकान ढह चुका है। ये किस तरह से क्या हुआ, बस पेश है? कल 10 बजे जो है कि नहीं, अचानक से जब बारिश जो 4 दिन से बारिश जो चालू थी, तो अचानक से गिर गया रात को 10 बजे। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कुछ लगा नहीं, तो ऐसा तो क्या पूरा मट्टी का था वो। और हमारे सेठ का नाम है वो महमूद खलीफा, बाबालाल खलीफा है, और उसे अच्छा हुआ कोई अल्लाह का फजल से कोई नहीं था और जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। ये 10:30 बजे को सो गया और कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आप हुकूमत से क्या गुजारिश करें? वही तो हम हुकूमत से वही गुजारिश है कि जल्दी से हमने कॉम्पनसेशन दे उसका, और हमारे को परमिशन की ज़्यादा जल्दी, क्योंकि बाजू वालों के भी घर कमज़ोर है, फिर बारिश की वजह से और हवा तेज़ चलने की वजह से ये जो ऐसा मामला है। अभी देखो ये बाजू वालों का भी घर भी वैसा ही है, तो अल्लाह ना करे ऐसा इनको कुछ भी हुआ तो भी रहते हैं घर में। अभी 4-5 दिन, अभी ये इनकी बहन थी ज़रा, तो अभी ईद के लिए लेके गए थे उन्हें।
first round. Welcome to all the sponsors of the tournament. Sponsor first prize is sponsored by Aman Coach. Welcome to all. Full left. Yes. आज स्पोर्टिंग प्लैनेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे का फुटबॉल टूर्नामेंट इनॉग्रेट किया गया है। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा खेले, मिल के खेले, एक अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाए और जो भी स्पेक्टेटर्स हैं उनसे भी अपने टीम्स को और टूर्नामेंट को इनकरेज करें। और बेलगाम में एक नया फुटबॉल का बहुत रोज से दिखाई नहीं दे रहा था सीनियर्स का, उसे एक और पहले जैसा हम देखते थे फादर एडी मेमोरियल जो एक बड़े पैमाने से होता था। मैं स्पोर्टिंग प्लैनेट को ये कहूँगा कि हर साल ऐसे ही टूर्नामेंट्स रखे। और आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सिर्फ हाथ में तिरंगा लेने से हम हिंदुस्तानी नहीं होते। दिल में वतन के लिए प्यार, दिल में वतन के लिए चाहत और हाथ में तिरंगा होगा ही तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के 75 साल का जश्न आज़ादी का महापर्व पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। लिहाजा इत्तेहाद न्यूज़ भी इस मौके पर पूरे मुल्क में संविधान, मुल्क में बढ़ती महंगाई, बढ़ती मजहबी तशद्दुद, भारत की बदलती तस्वीर, झूठ फरेब, जुमलेबाजी की सियासत, गरीबी, भूखमरी और धर्म राजनीति, गिरता रुपया, गिरती मईशत और विश्व गुरु का ख्वाब, कहां तक हकीकत और फसाना। लिहाजा बेलगाम शहर के नामचीन, नामवर और इल्मी माहिरीन से बेबाक ख्यालात और मुलाकात सिर्फ इत्तेहाद न्यूज़ पर। साथ में अब आप इत्तेहाद न्यूज़ ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम खबरों को एक ही ऐप में आप जब चाहे देख सकते हैं। पैगाम इत्तेहाद अखबार और वेबसाइट और यूट्यूब पर शाया होने वाले वीडियोस इत्तेहाद न्यूज़ के ऐप पर देख सकते हैं। डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए इत्तेहाद मीडिया।